एक स्थिति है जिसमें जोखिम लेंगे तो वो जीत के उनकी होगी, क्योंकि वो अगर हार भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एस्टैब्लिश्ड लीडर्स हैं अगर वो आके लड़े तो हमें समझ में आएगा कि वाकई में वो चैलेंज कर रहे हैं। अभी चैलेंज नहीं है, अभी जो आप कह रहे हैं ना वो अंडरस्टैंडिंग टाइप का ही मामला है कि यार आप हमारे एरिया में हम ये जानते हैं कि कई ऐसे केसेस हैं जहां बीजेपी ने अपने वीक आदमी को उतारा है कि कोई एक आदमी जीत जाए। ऐसे हैं इंस्टांसेस यूपी में। जी ये एक्चुअली हम आम आदमी पार्टी का यूएसपी इसको मान के चले तो बेहतर होगा, क्योंकि अरविंद केजरीवाल बिल्कुल पॉलिटिक्स का उन्होंने पैराडाइम शिफ्ट कर दिया है, रूल्स ऑफ द पॉलिटिकल गेम उन्होंने रीराइट कर दिए हैं। तो ये यूएसपी उनकी है, खोने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अगर किसी चर्चित चेहरे के अगेंस्ट वो अपना कोई चर्चित चेहरा उतारते भी हैं, जीतेंगे तो भी जीत उनकी है, हारे तो भी जीत उनकी है। आपकी बात में कुछ जोड़ना है गोपाल जी? ये जो आम आदमी पार्टी ने अभी तक कोई भी अपना एक कैंडिडेट दो जगह से खड़ा नहीं किया है। ये जो ट्रेंड है पॉलिटिक्स में कि एक कंस्टिट्यूएंसी को स्टेपनी बना के रखना कि एक को यदि टायर बस्ट हो जाए तो हम दूसरा इस्तेमाल करेंगे, आज यदि दोनों जगह से जीत गए तो एक जगह छोड़ देंगे, ये नैतिक नहीं है। ये मतदाताओं के साथ धोखाधड़ी है। और यदि आम आदमी पार्टी ने कोई दूसरा कैंडिडेट एक कैंडिडेट दो जगह नहीं खड़ा किया है तो वो एक अच्छा शुरुआत कर रहे हैं। ये माने कि केजरीवाल अब एक ही जगह से चुनाव लड़ने वाले हैं? अभी तक नहीं, वो दो जगह से लड़ेंगे ही नहीं, वो उनकी स्टाइल नहीं है, वो उनकी स्टाइल नहीं। तो ये बात एक ट्रेंड क्यों नहीं बन पाई? इट्स टू अर्ली ना। आम आदमी पार्टी जुमा 3 साल से उसकी चर्चा है और पार्टी बने हुए तो 2 ही साल हुए हैं इनफैक्ट, तो अभी बहुत अर्ली है। हो सकता है ये ट्रेंड कैच ऑन कर जाए। क्या ये जितनी बात अरविंद यूपी में रहते थे लेकिन इलेक्शन दिल्ली का लड़ते थे, रहे यूपी में थे लेकिन इलेक्शन दिल्ली का लड़ते थे, तो ये क्या अपने आप में वो है, एक्सेप्टेड है? क्या ये नेशनल कैपिटल रीजन को दिल्ली के बाहर लेकिन गाजियाबाद और दिल्ली में कितना अंतर है? नहीं, हम कह रहे हैं जब इसकी बात है 2 जगह 3 जगह से इलेक्शन लड़ने की, कंस्टिट्यूएंसी स्टेपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है। स्टेपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बहुत लोग लड़ते आए हैं, वो सिंपल बात ये स्टेपनी नहीं। आप ये बताइए कि आप किसी दूसरी जगह जाते हैं इलेक्शन लड़ने और आप वहां के लिए कितने वो हैं, सिंसियर है, तो ये तो इशू नहीं हो सकता है। हम अब अरुण जेटली देखिए ना, अरुण जेटली तो लगातार दिल्ली में रहते हैं, आज तक उन्होंने राज्यसभा की सियासत की नहीं, राज्यसभा की सियासत की है, वो जाके अमृतसर से लड़ रहे हैं, तो ये अपने आप में अद्भुत। अरुण जेटली छोड़िए, हेमा मालिनी, उनको कोई मतलब नहीं है वहां से, वहां की है नहीं, लेकिन वो वहां से इलेक्शन लड़ रही है, तो ये तो एक इशू लार्जर। मतलब कहने का ये कि अगर आप 2 जगहों से लड़ रहे हैं तो कम से कम इसमें नैतिकता का तकाजा कहीं नहीं आता। हमें नहीं लग रहा है। वो जो वोटर है वो तो छला जाता है ना, वो तो एक नेता को चुनता है और एक नेता उनको प्रयोग करके छोड़ देता है। नहीं, लेकिन वोटर तो ये जानता है ना कि वो 2 जगह से लड़ रहे हैं, वो तो ये जानता है कि 2 जगह से आप रिप्रेजेंटेशन, ये छुपा हुआ नहीं है। इसके पीछे एक और मैसेज है, जो सिर्फ एक जगह से लड़ रहा है तो वो एक ये भी मैसेज दे रहा है कि मेरा जो कुछ है सब दांव पे लगा है, टोटली जितना है उसका सारा कुछ स्टेक पे है। जबकि 2 सीटों से लड़ने का मतलब है यू आर प्लेइंग सेफ। एक सीट हार भी गए, दूसरी जीत जाएंगे, या अगर दोनों हार गए तो दूसरी जब छोड़ेंगे तो वो अपना कोई कैंडिडेट वहां एक दे देंगे, तो उसकी वजह से प्रैक्टिकल भी होता है। वाजपेयी जी 2 जगह से लड़े, उस एरिया में रखना वाजपेयी जी 2 जगह से इलेक्शन लड़े थे, और वाजपेयी जी सिर्फ इसलिए लड़े थे क्योंकि उनको लग रहा था कि उनके वहां इलेक्शन लड़ने से फायदा होगा, जब आडवाणी ने इस्तीफा दिया था। आपको याद होगा। अभी एक चीज, जैसे उमा भारती के लिए रामदेव ने नाम उछाला, कहा बीजेपी को उमा भारती को सोनिया गांधी के अगेंस्ट पिट करना चाहिए। उमा भारती का क्या बयान आता है कि ठीक है पार्टी चाहेगी तो मैं लड़ूंगी लेकिन मैं झांसी नहीं छोड़ूंगी। इसको कैसे आप इंटरप्रेट करेंगे? देखिए, इसमें बड़ी ढेर सारी चीजें हैं जो कि आप सोच सकते हैं। एक तरह आप ये भी कह सकते हैं कि वो रिलक्टेंट है कि सोनिया गांधी के खिलाफ वो नहीं लड़ना चाहती। दूसरी तरफ तो एक मैसेज तो पहले ही उन्होंने दे दिया ना कि मुझे डर है कि मैं हार जाऊंगी इसलिए झांसी रखूंगी, मैं झांसी रखूंगी। दूसरी तरफ वो कह रही है देखो ऐसा है, मेरे को मत उसमें ले जाओ, मुझे झांसी में रहना तो किसी और को ढूंढ लो। तो इसके बड़े नेता खुद भी कई बार रिलक्टेंट रहते हैं। बड़े नेता देखिए, अमरिंदर सिंह की रिलक्टेंस बड़ी जाहिर हो रही थी जब उनका इंटरव्यू आया था, जब उन्होंने कहा था इफ द हाई कमांड विशेस मी टू फाइट आई विल फाइट, तो उनके शब्दों से ज्यादा उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा तो मेरे को करना ही पड़ेगा। केस अलग है अलका जी, थोड़ा उसमें हम उनका बैकग्राउंड देख ले।
वो बेचारी, उन्होंने मध्य प्रदेश में बहुत जबरदस्त प्रचार किया और 10 साल से दिग्विजय सिंह की जमी जमाई सरकार को उखाड़ फेंका। फिर एक बड़े छोटे से मुद्दे पे उनकी पार्टी ने उनसे इस्तीफा दिलवा दिया कि अगर कोर्ट आपको बरी कर देगा तो आप रीइंस्टॉल हो जाएंगी। वो फिर कभी नहीं बन सकी सीएम, और वो एक्चुअली एमपी की पॉलिटिक्स से बाहर ही हो चुकी है ऑलमोस्ट। तो वो दूसरी बार बलि का बगरा शायद ना बनना चाहिए। क्या ये दिखाने के लिए अजय जी कि आम आदमी पार्टी डेयर कर सकती है तो हम उससे पीछे हैं, ऐसा नहीं है क्या? इसलिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जैसे एग्जांपल्स होते होंगे जहां उनको मालूम है कि करियर तक स्टेक पर आ सकता है, लेकिन फिर वो कह रहे हैं कि हाईकमान अगर चाहेगा तो हम जाएंगे। देखिए साहब, स्टेक पे कुछ भी नहीं आता है। वो इलेक्शन लड़ते हैं, हार जाते हैं, फिर राज्यसभा में चले जाते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अमरिंदर सिंह कोई छोटे आदमी नहीं है, बहुत बड़े आदमी है। तो अमरिंदर सिंह इलेक्शन हारेंगे, फिर राज्यसभा चले जाएंगे। वो नहीं होने जा रहा है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि ये सिंबॉलिक जो होता है ना, वो सिंबोलिज्म के ही टर्म्स में हमको देखना चाहिए। अब हमारा ये मानना है कि राजनीति में स्ट्रेटजी और टैक्टिक्स, ये दोनों कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर कोई अडॉप्ट कर रहा है तो उसको हम बहुत उस पर ऑब्जेक्शन करें। सियासत में जब रणनीतियां और टैक्स के स्तर पर कुछ किया जाता है तो उसमें बहुत कुछ पढ़ने की कोशिश नहीं किया जाना चाहिए, अजय जी का मानना है। लेकिन क्या ये पढ़ाई जैसी आज हम देख रहे हैं या नहीं पढ़ने की बातें हो रही हैं कि आम आदमी पार्टी के प्रादुर्भाव के पहले भी ऐसा होता था? क्या वो जो उड़न खटोले में उड़ा करते थे अब जमीन पर चलने को मजबूर है? निष्कर्ष एक छोटे से ब्रेक के बाद।